आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, उर्दू दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और आज एक खुसूसी मुलाकात हम आपसे कराने जा रहे हैं और वो इसलिए बेहद ख़ास है मेरे लिए भी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बहुत ख़ास हैं और बहुत ख़ास इसलिए हैं क्योंकि मुल्क भर में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वो ख़ास तौर से उन यूनिवर्सिटीज़ में भी पहली खातून वाइस चांसलर हैं और मुल्क की मारूफ मशहूर जामिया मिलिया इस्लामिया की पहली खातून वाइस चांसलर हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा की। नजमा जी, खैर मकदम है, स्वागत है आपका जी सलाम पर। शुक्रिया। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे साथ हैं और मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपसे जानने का मौका मिल रहा है। आइडियल हैं आप हमारी और मेरे ख्याल से कौम की मिल्लत की बेटियों की आप आइडियल हैं, प्रेरणा है। और जिस तरह से पढ़ने को लेकर आज भी हमारी कौम की अगर हम बात करें, मिल्लत की अगर हम बात करें तो लड़कियों के मामले में कुछ कमज़ोरी है, उसको लेकर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है प्रोग्राम वज़ीर मोदी के दौर में, ऐसे में आपका जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कैसे इसको देखती हैं और इस जिम्मेदारी को कैसे महसूस करती हैं? ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इस काम के लिए चुना गया और पहली महिला वाइस चांसलर की तरह से चुना गया। बट मैं समझती हूँ कि इतने सालों में इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कभी भी किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था किसी महिला वाइस चांसलर को। तो ये इसके लिए मैं क्रेडिट दूंगी आज की सरकार को जिन्होंने ये हिम्मत की है, ये एक्सपेरिमेंट किया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके एक्सपेरिमेंट को किसी तरह से भी हर तरह पूरा करूं और किस तरह से इस सिलेक्शन को, इस एक्सपेरिमेंट को नाकामयाब न होने दो। बिल्कुल, लेकिन नेशनल मूवमेंट में जिस तरह से जामिया का योगदान रहा है, महात्मा गांधी जैसे लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे हैं, उनकी प्रेरणा से, उनकी वजह से इसका क़याम हो पाया और भी बहुत सारे इसके पीछे लोग रहे हैं, उन सब का नाम आपके पीछे है और कहीं ना कहीं आप पर इसलिए नज़र है क्योंकि आप पहली खातून वाइस चांसलर हैं। इधर 7 साल तकरीब 1 जनवरी से आने जा रही है, 100 साल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के। मतलब आपके पास तो काम ही काम है और मतलब आपको जो जिम्मेदारी दी गई वो ऐसे ही नहीं दे दी गई, पूरी हिकमत अमली के साथ दी गई, ऐसा लग रहा है। जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आने वाले साल में भी हमारे जब 100 ईयर्स सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हैं, पूरे साल सेलिब्रेशंस रखेंगे, तो वो तो एक बहुत जिम्मेदारी है। बट इनमें से किसी भी चीज़ में मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पीछे जामिया मिलिया का पूरा स्टाफ है, टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। मैं कहीं भी अकेली नहीं हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाऊँगी, सबकी मदद लेते हुए और सारे जो भी नए चैलेंजेस आएंगे उनको मैं कर पाऊँगी। बिकॉज़ मेरे साथ जामिया का बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है। टीचिंग मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे क्योंकि स्टूडेंट्स को भी साथ में लेकर चलना है, टीचर्स को भी साथ में लेकर चलना है और आपकी जो सोच है, जहाँ तक मैंने पढ़ा समझा, लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना है, सबके लिए करना है, लेकिन लड़कियाँ आपके फोकस में हैं और मिल्लत की बेटियों के लिए अगर आप बड़े कदम उठाती हैं तो हो सकता है कि शायद ये कार्यकाल आपका लंबे वक्त तक याद रखा जाए। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हर औरत की जिम्मेदारी है कि अपने बाद आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की लड़कियों को स्पेशल सहारा दे। तो एज अ वाइस चांसलर तो मुझे लड़के लड़कियों सभी का देखना है, बट डेफिनेटली अगर लड़कियों के इसलिए मैडम कि अभी भी 36% लड़कियां हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, तो आपकी क्या योजना है? पहली कोशिश तो यही है कि 36 को 50% तो कर दूं। वो जब एक बार 50% हो जाएंगी वो इसके भी आगे निकल जाएंगी। ऐसा मुझे बस थोड़ा सा सहारे की जरूरत होती है। लेकिन बच्चियां आएंगी मैडम पढ़ने, मान ली आप तो चाहती हैं कि देश भर से आएँ। मैंने आप जब आपके बारे में पढ़ा, आपसे पहले भी बात हुई, तो आप ये चाहती हैं कि दिल्ली और आसपास के लोग नहीं, बच्चे नहीं, बल्कि पूरे देश से लोग आए कैंपस में। ऐसे में उनके रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनको बाकी सहूलत फराहम कराना पड़ेगा, उसके लिए क्या सोच है? जितनी सहूलतें अभी हैं वहाँ रहने की वो नाकाफ़ी हैं और इसलिए हर प्लेटफॉर्म पे, हर फंडिंग एजेंसी से, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर हमारे ओल्ड बॉयज़ हो, हर एक से हम लड़कियों के और
बॉयज़ के भी हॉस्टल्स मांग रहे हैं, ताकि जब माँ बाप अपने घर से उनको भेजें तो उनको यकीन हो कि वो सेफ़ हैं जी। और अच्छी जगह रह रही हैं, और साथ रह के जो सीखता है आदमी, जो कल्चर इम्बाइब करेंगी वो जामिया का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ ये कर रही हूँ। और मुझे यकीन है कि मुझे इस साल के एंड तक कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेंगे फंड्स, जिससे मैं लड़कियों के रहने का इंतज़ाम कर सकूँगी। आपने एक बात और कही कि आप सभी जगह से लेना चाहते हैं जी। हम अपने एडमिशन टेस्ट, सारे एडमिशन टेस्ट से हैं, और एडमिशन टेस्ट हम सिर्फ दिल्ली में नहीं करते, हम पूरे इंडिया में जाके जगह जगह करते हैं, ताकि गुवाहाटी की लड़की को यहाँ ना आना पड़े, केरला की बेटी या बेटे को, दोनों को यहाँ ना आना पड़े, और उनके डोर स्टेप पे ही हमारा जाता है। तो हमारा जो एंड में जो सिलेक्शन होता है वो बहुत वो पूरा इंडिया की एक परछाई होती है, उसी तरह से जैसे कि इंडिया में सभी। और मेरे ख्याल से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का मकसद भी ये था, पूरा इंडिया, जो इंडिया का बेस है, कल्चर है, सब तरफ से लोग एक कैंपस में आए और यहाँ पर जो सांझी संस्कृति है उसका प्रचार हो कहीं ना कहीं। मैम, लेकिन आपको यहाँ लाने के पीछे मैं देखता हूँ जो हिकमत अमली रही होगी वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जब आपको जामिया की जिम्मेदारी दी जाती है तो इससे पहले आपका अलीगढ़ का एक्सपीरियंस है, आपका कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस है, और आपका और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। उसको, उस अनुभव के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप यहाँ पर क्या कुछ देखती हैं करने के लिए ख़ास तौर से? जब सिलेक्शन होता है किसी वाइस चांसलर का तो सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं देखे जाते, उसका एक्सपीरियंस कैसा है एडमिनिस्ट्रेशन में वो देखा जाता है। इग्नू के साथ भी आप रही हैं जी। फॉर्चुनेटली मैं कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है मैंने, और बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे किया है जहाँ की आपको अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की का फेस करने की आदत हो जाए। जैसे मैं अलीगढ़ में कंट्रोल ऑफ एडमिशन एग्जामिनेशंस थी, और वहाँ पे एग्जामिनेशन जैसा काम करना और एडमिशन का बिना किसी उसके आई केम आउट क्लीन फ्रॉम देयर, तो ये बहुत ज़रूरी था। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आई एम ऑब्लाइज्ड टू दैट इंस्टीट्यूशन के उसने मुझे सिखाया। आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो, और मुझे इसीलिए यहाँ पे बहुत आसानी लगी काम करने की। ये सब काम मुझे पहले से किया हुआ था जी जी। बस ये अब लार्ज स्केल पे एज अ वाइस चांसलर यू आर डूइंग इट एट अ बिगर पेस और बिगर साइज। सख्त मिजाज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर? नहीं, कभी कोई एडमिनिस्ट्रेटर अगर सख्त मिजाज होगा तो बच्चों के साथ डील नहीं कर पाएगा। गलतियाँ तो होती हैं, बड़ों से भी होती हैं, बच्चों से भी। एक दो गलतियाँ तो छोड़ी जा सकती हैं, बट एक वार्निंग दे के जी। और अगर वो हमारी यूनिवर्सिटी के नॉर्मल पढ़ाई या और चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा हो कोई, तो उसका फिर एक्शन लिया जा सकता है। और टीचर्स के लिए? टीचर्स के लिए भी है। टीचर्स देखिए, बच्चे पढ़ते जब हैं, जब टीचर होता है, जब बच्चों से हम 75% अटेंडेंस उम्मीद कर रहे हैं इस साल इंशाल्लाह, तो हम टीचर्स से भी 100% अटेंडेंस कर रहे हैं। जिस वक्त भी जिस वक्त क्लासेस चल रही हैं वो होना चाहिए उनको वहाँ पे। तो मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि सब होगा ठीक, और अगर नहीं होगा तो कुछ तरीके निकालेंगे। मैं डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन में बिलीव करती हूँ। जिसका जो काम है अपने लेवल पे करे, वाइस चांसलर तक जब आए जब वो उनके कंट्रोल में ना हो। तो डीन्स और हेड्स को जितना पावरफुल होना चाहिए उतना ही पावरफुल बनने के लिए मैंने कहा है। जिसको जो काम बांटा हुआ है वो अपने लेवल पे उसे ख़त्म कर दे, ना कि वो काम पेंडिंग रहे और बढ़ता रहे। ये कोशिश मेरी है। बहुत अच्छी बात है, और बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलकर भी जानने को मिली। मुझे लग रहा था कि मैम जो होंगी बहुत सख्त मिजाज होंगी, लेकिन आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें और खुलकर आ रही हैं, और मुझे लगता है बहुत रोशन भविष्य, बहुत मुस्तकबिल बेहतर है जामिया का आपके साथ रहते हुए फ़िलहाल। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पर, गुज़िश्ता दिनों आपने जो सदर जमहूरिया से मुलाकात की, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, एक मैंने जितना महसूस किया, जो पढ़ने समझने की कोशिश की, आप उसको सही करेंगी कि सॉफ्ट कॉर्नर है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तई, और वजह वो भी हो सकती है कि पढ़े लिखे मुसलमानों का एक इदारा है, और यहाँ से जो रिप्रेजेंटेशन होगा मुसलमानों का वो पूरे देश में कहीं ना कहीं देश के विकास में, तरक्की में बड़ा योगदान रहा है और मिलता रहेगा। ऐसे में वज़ीर आज़म की सोच क्या है जामिया के तई? वज़ीर आज़म की सोच इन जनरल सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, और जिन लोगों को विश्वास नहीं था उनका विश्वास भी जीतना, ये एक सोच चल रही है। और मैंने ये पाया कि वो
इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, आगे बढ़ के कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम आगे बढ़ के उनके साथ चलें। जी। मैंने उनसे मुलाकात इसलिए की कि जहाँ जो हमारा सदर है और जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, हम उसी से तो मांगेंगे। बेशक। और यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो सभी के पास जाऊंगी, इसलिए मैं सबसे पहले राष्ट्रपति के पास गई थी और उसके फ़ौरन ही बाद प्रधानमंत्री जी के पास। उन्होंने उनके यहाँ से मुझे बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गया। तो ये दिखाता है कि वो कितना सोचते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और उनको सब खबर भी थी यूनिवर्सिटी की भी कि कैसी चल रही है, नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने हर चीज़ में मुझे पॉजिटिव जवाब दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम अगले 100 साल की वो मनाएंगे अपनी सेंटेनरी, तो और आप आएंगे और उसको स्टार्ट करेंगे एक मशाल जला के, जी, जो कि इंडिकेटर हामी भर दी। उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं आऊँगा। तो इससे कितनी हिम्मत बढ़ जाती है ना, बहुत बड़ी बात जी। और उसके बाद भी मैंने उनको कन्वोकेशन, अगला कन्वोकेशन जो होगा, इस वाला नहीं, अगला जो सेंटेनरी ईयर में होगा, उसमें उनको इनवाइट भी किया है और उन्होंने मुझे पॉजिटिव ही जवाब दिए। तो इसलिए मैं तो बहुत ही मुझे लगता है कि जामिया को वो एक इंस्टीट्यूशन, सिंपली एक वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं देख रहे हैं, इसको ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर माइनॉरिटीज़ का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा ग्रुप मौजूद है एक छोटी जगह में। और अगर इसके लिए उनकी जो भावनाएं होंगी, अगर जामिया वाले उसको समझेंगे और उनको देखेंगे, तो यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो किसी भी कोशिश से ज़्यादा हो सकता है। बड़ी बात। जामिया मिलिया इस्लामिया के पास फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल है, डेंटल है। मुझे ये पता है कि आपका ख्वाब है मेडिकल कॉलेज एक जामिया कैंपस में हो, आप चाहती हैं शानदार हो और ऐसा हो कि हिंदुस्तान में अपने आप में बहुत ख़ास हो। और मुझे लगता है कि आपसे जो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की, उनकी तरफ से भी इसमें पॉजिटिव रिस्पांस है। उसके बारे में बताइए कि वो क्या चाह रहे हैं, आपने क्या कहा और क्या मिलने जा रहा है आप लोगों को। ये सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं है जी, ये मेरे हर ख्वाब वो ख्वाब है जो जामिया का ख्वाब है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की सभी लोगों की मांग होनी चाहिए कि ऐसा है, और ऐसा ही कहा गया है बार बार। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हाईएस्ट बॉडी होती है, उसने भी अप्रूव किया है कि हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए अब जी, और उसकी कोशिश करें, ऐसा डायरेक्शन मुझे दिया है। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिली थी तो उन्होंने, और जैसे ही मैंने कहा कि हमारे जामिया ने ये ख्वाब देखा है, उन्होंने कहा आप ज़रूर देखिए और इसके लिए पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो उनका, वो तो पूरे देश के हिसाब से सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे देश में जितने मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, जितने डॉक्टर्स निकलने चाहिए, उससे बहुत कम हैं, और इसलिए इसके कुछ नॉर्म्स भी वो थोड़ा वो करा रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे जो रोकते थे लोगों को। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप ज़रूर देखिए, और मैंने फिर उनसे कहा कि मैं इसको शुरू कर दूंगी। एक वाइस चांसलर पूरा बना नहीं सकता, हमारे पास कुछ ज़मीन भी नहीं है, कुछ और चीज़ भी नहीं है, तो मैं स्टार्ट करूंगी और बनाएंगे अगले लोग। उन्होंने कहा नहीं, आप ही स्टार्ट करेंगी, आप ही ख़त्म करें। प्रैक्टिकल चीज़ों पर अगर हम बात करें, ज़मीनी सतह पर हम बात करें, तो ज़मीन का एक मसला है आपके साथ। आपकी भी जितना मैंने पढ़ा समझा कि या तो आप बाहर बनाएंगी, या आप यूपी गवर्नमेंट की जो ज़मीन है जिसका एक मामला है, वो अगर आपको मिल जाए तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आप लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो हम यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन में से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे यूनिवर्सिटी के बीच में से जा रही है। मतलब यूनिवर्सिटी को 2 हिस्सों में बांट रही है, और बीच में क्योंकि वो एक जंगल ही है और किसी के यूज़ का नहीं है, तो उसके अंदर बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही है, जो दिल्ली के लिए और जामिया सब के लिए बहुत ख़तरनाक है। और मैंने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे ज़मीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से दिलवाएं। उसके जो भी मामले हैं, वो अगर प्रधानमंत्री साथ हैं तो फिर तो कोई मामले होते नहीं, उनको ठीक होने में देर नहीं लगती, और हम सब कुछ करने को तैयार हैं उसके लिए। और तो इसलिए हमारी एक टीम बना दी है मैंने, वो बैठ के ये डिसाइड कर रही है कि कोई लोग ज़मीन के ऊपर लगे हैं, कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं, कुछ और चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास प्रैक्टिकली ज़ीरो है और हमारा ख्वाब बहुत ऊंचा है। जी, अगर मैं 100 साल तकरीब की बात करूं, ये तो आपका एक बड़ा ख्वाब है जिसको आप लोग, इसके अलावा और क्या क्या आप लोग प्रोग्राम उसमें करने जा रहे हैं? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी 1 साल का ये पूरा
चलने वाला है, एक साल का अरसा बड़ा होता है जी। नॉर्मली अगर कोई चाहता तो हम एक प्रोग्राम बड़ा सा करके मना लेते हैं जी। बट जामिया इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। ये भी आपकी सोच है जी, हम लोग सबकी सोच है। मैं मेरी कोई स्पेशल सोच नहीं होती, ये तो सब जब जो डिसाइड करते हैं लोग वही हम लोग इकट्ठा करते हैं। मैं कुछ चीज़ इम्पोज नहीं कर सकती इस इंस्टीट्यूशन पे। ये उनके 100 साल हो रहे हैं, मैं तो अभी आई हूँ, मुझे तो अभी आए हुए 100 दिन हुए हैं एक्चुअली। नहीं, मैं इसलिए बात पूछता हूँ क्योंकि आपके आते ही 4 नए कोर्स शुरू हो गए यूनिवर्सिटी में, वो आपने शुरू करवाए हैं, तो आपकी सोच जो है कहीं ना कहीं काम तो कर रही है, इसलिए मैंने इस सवाल को इससे जोड़ते हुए पूछा था जी। ये है, इसमें पूरे साल हर डिपार्टमेंट अपना एक कोई स्पेशल प्रोग्राम करेगा जी। तो इसलिए अंदर के ही 40-50 प्रोग्राम्स तो हो ही जाएंगे। प्लस हमारा एक स्पेशल कन्वोकेशन होगा जिसमें फिर मैंने रिक्वेस्ट की है प्रधानमंत्री जी से आने के लिए, और मोदी जी ने उसमें भी कहा है कि मैं आऊँगा। अब डेट भी हम उनसे ही लेंगे और डेट उसी डेट को करेंगे, बट वो हमारा सेंटिनरी का कन्वोकेशन होगा और बहुत स्पेशल होगा। उस साल के बच्चों के लिए वो सेंटिनरी वाली डिग्री मिलेगी विच विल बी वेरी ब्यूटीफुल जी। अच्छा, इसके अलावा जो 4 नए कोर्स शुरू हुए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और क्या शुरू करने का क्या आपका मंसूबा है, योजना? अभी 4 नए कोर्सेज का तो लोगों को मालूम हुआ है क्योंकि वो हम न्यूज़पेपर इन सब में आया है और बहुत ज़रूरी वाले हैं सब कोर्सेज जो हैं। और मगर अब 5 नए कोर्सेज के लिए हम लोग परसों UGC भी जा रहे हैं जो हमारे वहाँ गए हुए हैं। जैसे उसके अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स है और साथ में ओल्ड एज केयर गिवर का भी कोर्स है, यानी हॉस्पिस की स्टडीज़ करना और जेरेंटोलॉजी, जो आने वाले ज़माने को बहुत ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंडिया हेल्थ की सिचुएशन अच्छी हो रही है तो बूढ़े लोग बहुत होंगे जी जी। तो इसलिए उनकी देखभाल करने वाले लोग भी ट्रेंड जाएंगे यहाँ से। और एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा कोर्स हम लोगों ने खोला है, खोलने की उम्मीद है जिसके लिए मैं फंडिंग मिलेंगे। ऐसी 4-5 कोर्सेज और हैं, इंक्लूडिंग एक म्यूजियम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मुझे नहीं लगता किसी और यूनिवर्सिटी में एक म्यूजियम होगा जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को की वेरियस एक्टिविटीज़ को दिखा पाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। जामिया एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें म्यूजियम्स बनाने का रिवाज है जी। तो एक म्यूजियम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी हमने मांगा है। थोड़े से फंड्स मिल जाए और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो एक बहुत बड़ी चीज़ बना पाएंगे। जुनून है, वलवला है, तो इंशाल्लाह ताला होगा ही होगा। एलुमनाई हैं, जो ओल्ड बॉयज़ हैं, उनको भी आप कैसे लेकर चलेंगे? उनके भी बड़े ख्वाब रहते हैं, बहुत वो चाहते हैं जामिया के लिए कुछ करना और जुड़ना, उनको आप कैसे लेकर? जामिया के ओल्ड बॉयज़ बहुत एमिनेंट जगहों पे बैठे हैं जी, और उन तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोग इंशाल्लाह उनका एक डेटाबेस बन गया है और हम अभी उनको सबको लेटर्स लिखेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सेंटिनरी ईयर में एक ह्यूज एलुमनाई मीट हो जिसमें नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लोग आएँ और अपने आपस में मिलें एक दूसरे से, और कुछ हम लोग अवार्ड्स दे सकें उन लोगों को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है। और बहुत सारी लेट देम वो यहाँ के बच्चों से मिलें जो आज के दिन हैं यहाँ हैं, तो और उनकी सक्सेस देख के ये बच्चे इंस्पायर हों। आई एम श्योर वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और उसमें हम लोग ये सेंटिनरी ईयर का पार्ट। अच्छा, मीडिया में भी बड़ा रोल है अगर हम देखें जामिया का, तो हर मीडिया इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें, नेशनल मीडिया इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो सब में जामिया के लोग हैं, तो उनका ताउन आप कैसे लेंगी? वो भी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा दिल रखते हैं। वो भी हमारे ओल्ड बॉयज एलुमनाई तो हैं, तो एलुमनाई में सबसे पहले तो उन्हीं को बुलाएंगे क्योंकि वो आके बाकी लोगों को बुलाने में भी हेल्प करेंगे और मीडिया पे में हमारे जो कार्यक्रम हो रहे होंगे उनको भी हाईलाइट करेंगे और हमें गाइड भी करेंगे। जैसे मैंने पाया कि हम लोग की यूनिवर्सिटी का जो NIRF है, नेशनल ग्रेडिंग है, उसमें हम 12वें नंबर पे हैं पूरे इंडिया में, जो 12 नंबर बहुत अच्छा होता है। बट जो उसमें थोड़ी सी कमी हमारी रह गई जिसकी वजह से हम 12 पे रुके हुए हैं,
वो है परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन अबाउट जामिया। तो उसको देखते हुए पूरी कोशिश है कि जामिया अच्छी तरह से मीडिया में आए, अच्छी तरह से हम लोग मिलें पेरेंट्स से और एम्प्लॉयर्स से, ताकि लोगों का जो परसेप्शन है कि जामिया कैसी यूनिवर्सिटी है। लेकिन आपके आने के बाद तेज़ी से खबरें जामिया की बहुत तेज़ी से आना शुरू हुई हैं, अच्छी पॉजिटिव खबरें। मैंने योगा डे के मौके पर आपको सुना था, आपने वहाँ पर प्रोग्राम करवाया, उसके बाद आपका ये भी कहना था कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो आना चाहे आ सकता है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें पहले नहीं मालूम हो पाती थी, आप हैं तो शायद चीज़ें इस दिशा में भी बढ़ रही, सिमत में भी बढ़ रही कि योगा को पहली बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो हमें तो उसको ही फॉलो करना है। और योगा डे सिंपली उसी दिन मनाने की चीज़ नहीं होती, उसमें भी हमने ओपन किया था कि आसपास के जो लोग भी आना चाहें, क्योंकि योगा तो सबके लिए यूज़फुल है, हर भारतीय के लिए यूज़फुल। अब एक ज़माने से बहुत सारी सीटें खाली थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से तकर्रुरी हो रही है, तो ये भी कोई मंसूबा है क्या, ये खास सोच के तहत इसमें तेज़ी से काम हो रहा है? ये एक तो नेशनल लेवल पे भी ये इसकी ये पॉलिसी है कि रुकी हुई तकर्रुरी जितनी भी थी उनको कर दिया जाए। हम लोगों ने करीब 200 के करीब हमने पोस्ट निकाली हैं, जो कि बहुत दिनों से नहीं हुई थी, बहुत सालों से नहीं हुई थी, और अब बहुत टाइम बाउंड तरीके से उनको करना है और बहुत ओपन ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको उनके अंदर सिलेक्शन करना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मगर हमारे सारे टीचर्स दिन रात बैठे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शुरू हो वो, उसके क्योंकि छांटना होता है, उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है, बहुत लंबा काम होता है और एक जायज़ टाइम भी देना होता है आने वाले बच्चे लोगों को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कमी टीचर्स की थी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, टीचर्स कम हैं और वो अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए थे, तो वो पूरा हो जाए ऐसी प्रायोरिटी में आपने रखा है उस चीज़ जी बिल्कुल, प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंट भी, बहुत ज़रूरी भी है। मैम एक चीज़ और पूछना था नजमा जी कि ख़ास तौर से एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जामिया की, वो भी बड़ी ख़ास होती हैं, वो बड़ी मशहूर भी हैं। आपके यहाँ ड्रामा, मास कम्युनिकेशन या म्यूज़िक से जुड़ी हुई चीज़ें, उसको इस सदसाला तकरीब में कैसे जोड़ रही हैं और उसके लिए क्या आपकी सोच है, पढ़ाई के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं? हमारे यहाँ जितने भी मीडिया से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट हैं, चाहे MMRC है, चाहे और या फिर हिंदी डिपार्टमेंट के साथ टीवी जर्नलिज्म है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब तो एक्टिव होंगी ही। और इस पर्टिकुलरली इस एक साल के सेलिब्रेशन में अपने स्पेशल वो बनाएंगी जगह, उनका चीज़ें होंगी, मगर साथ में जो हमारे क्लब्स हैं, जैसे म्यूज़िक क्लब है, ड्रामा क्लब है, फिल्म क्लब है, और बहुत चीज़ें इस तरह के क्लब्स हैं जो हमारे डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के अंडर में आती हैं। वो क्लब्स मैंने बना दिए हैं, एक्टिवेट कर दिया, रीएक्टिवेट, वो कभी ना कभी रहे होंगे जी। और बच्चे सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए, बल्कि यहाँ कुछ अपने टैलेंट्स का सर्च भी करें, कुछ नई चीज़ें देखें और कुछ एंजॉयमेंट भी करें। बहुत अच्छी सोच, ये बहुत ज़रूरी है। और साथ में हमारे पास बहुत अच्छा स्टेडियम है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है, उसका मैक्सिमम यूज़, हर तरह के मैचेस होंगे, पैरेलल भी चलेंगे, टीचर्स के और स्टूडेंट्स के भी मैचेस होंगे और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के होंगे। इन सब की पूरी कोशिश हो रही है कि जिस उम्मीद के साथ आपको भेजा गया है या आपका नाम आगे बढ़ाया गया या आपको ये मौका दिया गया, इंशाअल्लाह ताला वो उम्मीदें पूरी होंगी, क्योंकि जितना आपसे बात करके समझ में आया, इतने सारे ख्वाब हैं और इतनी सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हैं, तो वो तो लगता है कि पूरी होंगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि चलते चलते वक्त पूरा हुआ जाता है, आप स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से अगर कुछ कहना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मैसेज जाएगा, हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की पहली आप खातून वाइस चांसलर हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी मशहूर यूनिवर्सिटी की भी पहली खातून वाइस चांसलर हैं। अगर आप कहेंगी तो बहुत सारे लोगों तक बात जाएगी। ज़रूर, आपने मौका दिया है तो उसका ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। हमारे यहाँ जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही फेयर टेस्ट हुआ है और सबके सिलेक्शंस उनके मार्क्स के साथ आपको कंप्यूटर पे आपको दिखाई देंगे वेबसाइट पे।
तो इसलिए कोई चीज़ यहाँ छुपी हुई नहीं है। जी। तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हैं, इस तरफ से मैंने कुछ सुना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स यहाँ पे भरोसे के साथ अपने बच्चे को लेके आएँ, एडमिट कराएं, उसको इनकरेज करें पढ़ने में। जो बच्चा ज़रा सा भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करता है या आगे थोड़ा आउटस्टैंडिंग निकलता है, अब उसके बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़िए। मैं उसको स्पेशल बुला के उसको स्पेशली ऑनर भी करती हूँ। जी। तो हर मौके को हम लोग देंगे अपने बच्चों के को। बच्चियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बच्चियाँ तो बहुत ही स्पेशल हैं मेरे लिए। बच्चियाँ जो हैं उनको मेरे मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मेरे ऑफिस में उनकी एंट्री है। ये कहा हुआ तो खुद कभी आ जाती हैं, बट मुझे मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि तुम लोग रोना धोना बंद करो। मतलब जो होता है ना, अगर कुछ नहीं हो रहा काम तो रोने लगती, वो वाली चीज़ नहीं होगी। आप हिम्मत से काम करो और अच्छी पढ़ाई करो। और अगर तुम जैसे वो कभी कहती हैं कि आप यहाँ बनिए तो हमें बहुत खुशी है, तो मैं सिर्फ उनसे कहती हूँ कि अगर अब जब रास्ता खुला है तो आप लोग भी लाइन में आ जाइए। और उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो तारीख रकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरी खुशनसीबी है कि आपसे बात करने का मौका मिला। जी सलाम की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का इस प्रोग्राम को देखने के लिए। आप देखते रहिए उर्दू दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल जी सलाम।